स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका टॉपिक चल रहा था टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध। आज हम वैज्ञानिक प्रबंध जो प्रबंध के सिद्धांत हैं टेलर के, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला था विज्ञान पद्धति ने कि अंगूठा टेक नियम। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अंगूठा टेक नियम क्या था। तो एक बार हम अंगूठा टेक नियम को देखते हैं। अंगूठा टेक नियम वो था, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कारखानों में नहीं किया जाता था। तब सभी डिसीजन उच्च स्तरीय प्रबंधक यानी जो टॉप मैनेजमेंट है, जो टॉप स्तर है, वो ही लेते थे। तो उसी को अंगूठा टेक नियम कहते थे। उसमें जो विशेष विशेषज्ञ थे उनकी भी राय लेना उच्च स्तरीय प्रबंधक नहीं चाहता था। सभी डिसीजन खुद यानी उच्च स्तरीय प्रबंध के ही होते थे। उससे कार्य करने में अधिक समस्या आती थी। वो एक अंगूठा टेक नियम था। उन्होंने कहा, जो टेलर हैं, टेलर साहब ने कहा विज्ञान पद्धति नेंगी अंगूठा टेक नियम। विज्ञान पद्धति क्या थी? समय की बचत होना विज्ञान पद्धति थी। कार्य को अधिक कुशलता से करना विज्ञान पद्धति थी। गति का अध्ययन करना एक वैज्ञानिक पद्धति थी। यानी जो मानवीय शक्ति समय की बचत करती है, यह पद्धति विज्ञान पद्धति कहलाती है। जैसा लिखा हुआ है, प्रबंध के क्षेत्र में टेलर ने अंगूठा टेक नियम के स्थान पर वैज्ञानिक पद्धति की शुरुआत की। यानी जो टेलर साहब हैं, टेलर साहब का नाम था फ्रेडरिक विस्लो टेलर। पूरा नाम मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। 20 मार्च 1856 को इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने ही विज्ञान पद्धति ने कि अंगूठा टेक नियम दिया है। अंगूठा टेक नियम के स्थान पर विज्ञान पद्धति को लिया था। इन्होंने अपने अनुभवों, अनुमानों, अपने प्रयोगों के अनुसार ही इसे विज्ञान पद्धति कहा है। क्योंकि अंगूठा टेक नियम में बहुत सारी कठिनाई होती थी, समस्याओं का सामना करना पड़ता था। प्रबंधन था यानी जो मैनेजर था, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो उसी परिस्थितियों को देखते हुए वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता के रूप में टेलर सामने आए। तो जैसा लिखा हुआ है, प्रबंध के क्षेत्र में टेलर ने अंगूठा टेक नियम के स्थान पर वैज्ञानिक पद्धति की शुरुआत की। टेलर का मानना था कि अधिकतम कार्य क्षमता में वृद्धि केवल एक सर्वोत्तम विधि है। यानी अधिकतम जो कार्य क्षमता है उसमें वृद्धि करना केवल एक सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में समय अध्ययन, यानी उन्होंने समय का अध्ययन किया। जो कर्मचारी किसी व्यवसाय में, जो उद्योग में कार्य कर रहे हैं, वो कितने समय में कितनी क्षमता तक कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया। गति का अध्ययन किया। थकान अध्ययन, यानी कोई व्यक्ति कितना कार्य कर सकता है, कितनी देर में वो थक सकता है, उसका अनुमान लगाया। कार्य अध्ययन यानी एक व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, उन सभी को बात सम्मिलित थी। उन सभी का इस पद्धति में अध्ययन किया। यह पद्धति मानवीय शक्ति एवं समय की बचत करती है। यानी इन सभी बातों को अध्ययन करने से इस पद्धति में मानवीय शक्ति एवं समय की बचत करती है। वर्तमान आधुनिक युग के संदर्भ में देखें तो इंटरनेट या कंप्यूटर के प्रयोग में मानवीय शक्ति एवं समय की अधिक बचत होती है। यानी जो इंटरनेट है और एवं कंप्यूटर है, उससे प्रयोग से समय की बचत तो होती है, और जो कार्य है वो अधिक कुशलता और प्रभावपूर्णता से हो जाता है। उसकी जांच करना बहुत आसानी से हो जाता है, जांच आसानी से कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से जो आपको समस्या आ रही है उसका आसानी से हम दूर कर सकते हैं, उस समस्या को आसानी से हम दूर कर सकते हैं। और ग्राहक भी संतुष्ट रहता है। यानी समय की अधिक बचत होती है तो ग्राहक भी संतुष्ट रहता है। टेलर का कहना है कि अनुमानों एवं अनुभवों के आधार पर अंगूठा टेक नियम के स्थान पर वैज्ञानिक विधियों का ही प्रयोग करना चाहिए। यानी टेलर साहब हैं, वो कहते हैं जो अनुमान हैं, जो अनुभव है, उनके आधार पर जो अंगूठा टेक नियम है वो अच्छा नहीं है, और जो वैज्ञानिक विधि हैं, जो वैज्ञानिक पद्धति हैं, उनका उपयोग ही करना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं। पहला मैंने आपको बता दिया है विज्ञान पद्धति ने कि अंगूठा टेक नियम, ये वैज्ञानिक प्रबंध है। अब दूसरे वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में हम
बात करते हैं। सहयोग न कि टकराव, यानी जो स्वामी है और श्रमिक है उनके बीच सहयोग की भावना हो, न कि टकराव की। अगर टकराव की बात होगी तो दोनों किसी भी लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हो, इससे व्यवसाय को भी हानि है और खुद को हानि है। तो ये क्या है, टेलर का मानना था कि प्रबंधक व्यवसाय के स्वामी एवं श्रमिकों के बीच एक कड़ी होते हैं, यानी जो प्रबंधक हैं वो व्यवसाय के स्वामी जो मालिक है और जो श्रमिक उसमें कार्य कर रहे हैं उनके बीच में एक कड़ी का कार्य होते हैं। प्रबंधक उच्च पदों पर होते हैं, जो प्रबंधक हैं सीधी सी बात है उच्च पदों पर होते हैं। जो टॉप मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको 3 मैनेजमेंट बताए थे, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको एक स्कूल का एग्जांपल बताया था, टॉप मैनेजमेंट में आपके जैसे प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर आते हैं। मिडिल मैनेजमेंट में बताया था जैसे साइंस डिपार्टमेंट और कॉमर्स डिपार्टमेंट के हेड बना दिए जाते हैं। और जो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट में जो हेडों से जो अलग टीचर बचे वो सभी सुपरवाइजरी मैनेजमेंट में आते हैं। तो प्रबंधक उच्च पदों पर होते हैं, इसलिए उन्हें श्रमिकों से कार्य करवाने का अधिकार होता है। जैसे साइंस डिपार्टमेंट और कॉमर्स डिपार्टमेंट के जैसे हेड होते हैं, उनसे वो जो जूनियर टीचर हैं उनसे कार्य कराते हैं। उसी प्रकार जैसे टॉप मैनेजमेंट है वो मिडिल मैनेजमेंट के जो लोग हैं जैसे प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर जो अदर हेड हैं जैसे साइंस डिपार्टमेंट और कॉमर्स डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनसे जो कार्य कराते हैं, यानी जो स्तर हैं उसके हिसाब से जो व्यवसाय के स्वामी और श्रमिक के बीच एक कड़ी होते हैं, इसलिए उन्हें श्रमिकों से कार्य करवाने का भी अधिकार होता है। सीधी सी बात है, अगर कोई डायरेक्टर यानी उच्च स्तर का व्यक्ति है वो जो वहाँ पे श्रमिक कार्य कर रहे हैं उन पर कार्य कराने का अधिकार होता है। प्रबंधक कार्य पूर्ण व अधिक उत्पादन करवाने के लिए कई तरीके श्रमिकों पर अपनाते हैं। जो प्रबंधक हैं कार्य पूर्ण कराने के लिए, अधिक उत्पादन करवाने के लिए कई तरीके श्रमिकों पर अपनाते हैं, जिससे श्रमिक वर्ग अपनी प्रताड़ना समझते हैं। यानी जैसे आप देखते हो कंपनी में किसी व्यक्ति को अधिक कार्य दे दिया जाता है, उससे वो समझता है कि हम पर अधिक कार्य करा रहा है और वो अपनी प्रताड़ना समझता है, उसे परेशान होता है कि मुझसे ज़्यादा कार्य करा रहे। फलस्वरूप दोनों में टकराव की स्थिति बन जाती है, यानी दोनों में टकराव की भावना पैदा हो जाती है। अधिक वर्क कराओगे तो जितनी उसकी क्षमता है उसी के हिसाब से कार्य कराओगे तो दोनों में सहयोग की भावना होगी। अगर उसे ज़्यादा बोलोगे, ज़्यादा अधिक से अधिक कार्य करने के लिए बोलोगे तो वो एक टकराव की भावना बनेगी। इस संबंध में टेलर ने स्पष्ट किया है, जो ये भावना है इस संबंध में टेलर ने स्पष्ट किया है कि दोनों में टकराव रहने पर मालिक वर्ग और श्रमिक वर्ग दोनों ही हानि है। यानी सीधी सी बात है, अगर दोनों में टकराव होगा तो दोनों को ही लॉस होगा, मालिक को भी और श्रमिक को भी। किंतु सहयोग के कार्य करने होने से दोनों वर्गों को लाभ होगा। अगर दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो उससे लाभ होगा। तो मैं एक एग्जांपल भी आपको देना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं आपको एक लकड़ी देता हूँ तो एक लकड़ी को आप आसानी से तोड़ दोगे। अगर मैं आपको 4 लकड़ी एक साथ दूंगा तो आप उन लकड़ियों को आसानी से नहीं तोड़ सकते। तो वो यानी एक रूपता और समरूपता यानी समानता के साथ कार्य करना, एक किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो इसके लिए मानसिक बदलाव लाना आवश्यक है। तो टेलर साहब ने बोला है इसके लिए मानसिक बदलाव का होना अनिवार्य है, आवश्यक है। टेलर ने इस टकराव को सहयोग में बदलने के लिए बताया है कि यदि कंपनी को अच्छा लाभ होता है, टेलर ने टकराव को सहयोग में बदलने के लिए बताया है कि यदि कंपनी को अच्छा लाभ होता है तो इसमें श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करें। यानी अगर कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, कंपनी को अधिक प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनको भी लाभ दिया जाए, श्रमिकों की भी भागीदारी उस लाभ में हो। कर्मचारियों को अधिकतम लाभ के लिए भरसक प्रयास एवं ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। अगर उसको लाभ मिलेगा वो भी चाहेगा अधिक से अधिक लाभ कमाए कोई भी कंपनी, और मुझे भी उस जो प्रॉफिट है अगर उसमें हिस्सेदारी मिलेगी तो वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से किसी भी कार्य को करेगा। कर्मचारियों को भी अधिकतम लाभ के लिए भरसक प्रयास एवं ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। कर्मचारियों के हितों में ही प्रबंधकों का हित है। सीधी सी बात है, अगर कर्मचारी कार्य नहीं करेंगे, अगर उनके हित के लिए कार्य नहीं करोगे तो प्रबंधकों का हित नहीं होगा, अहित ही होगा, उन्हें लॉस भी जा सकता है। प्रबंधक हमेशा चाहता है जो हमारे कर्मचारी हैं वो हमसे खुश रहें और हमारे लिए अच्छा कार्य करें, ईमानदारी से कार्य करें।
तो उसके लिए सुनिश्चित करना होता है उसे अधिक से अधिक लाभ दिया जाए, और जो लाभ हमारा हो रहा है उसके लिए उसे लाभ दिया जाए। प्रबंधकों का हित है, प्रबंधकों के हित में ही कर्मचारियों का हित है, अतः दोनों के हित के एक दूसरे पर निर्भर हैं। सीधी सी बात है, अगर वो उसके लिए हित करेगा तो दूसरा जो व्यक्ति सामने जो कर्मचारी है वो उसका अहित नहीं चाहेगा। दोनों यानी उसी को कहते हैं सहयोग की भावना। तो टेलर साहब ने बोला है सहयोग न कि टकराव, यानी कोई भी कार्य सहयोग के साथ करो न कि टकराव के साथ। इसलिए टकराव की जगह सहयोग से कार्य करना आवश्यक होता है। तो क्लियर है, आप समझ गए होंगे। मैंने आपको पहला बताया है विज्ञान की पद्धति न कि अंगूठा टेक नियम। तो मैंने आपको उसमें बताया अंगूठा टेक नियम क्या था। अंगूठा टेक नियम में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में पहले यानी क्या होता था, सभी डिसीजन उच्च स्तरीय प्रबंधक ही लेता था। तो जिससे क्या समस्या आती थी, हर कोई डिसीजन यानी कोई भी, आपको भी पता है कोई भी व्यवसाय में हर कोई डिसीजन एक ही व्यक्ति नहीं ले सकता। उसके लिए अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उसी के अनुसार कोई कार्य कराया जाता है। उसके लिए जो टेलर साहब हैं, जो फ्रेडरिक विस्लो टेलर साहब हैं, उन्होंने विज्ञान पद्धति को अपनाया। उन्हें अंगूठा टेक नियम को हटाने के बाद विज्ञान पद्धति के बारे में बताया। उन्होंने अध्ययन किया, गति के नियम को अध्ययन किया, समय का अध्ययन किया, किसी व्यक्ति को कितना कार्य करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, थकान अध्ययन किया, किसी व्यक्ति को कितना कार्य करने के बाद थकान हो जाती है, कितना कार्य करने के बाद आलस आ जाता है, उसके बारे में भी उन्होंने अध्ययन किया। तो मैंने आपको वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में पहला आपको यह बताया विज्ञान पद्धति न कि अंगूठा टेक नियम। उसके बाद मैंने बताया आपको सहयोग न कि टकराव, यानी सहयोग की भावना होनी चाहिए न कि टकराव की। उसमें मैंने आपको बताया है किसी व्यक्ति को इतना वर्क भी नहीं देना चाहिए जिससे वो परेशान हो जाए। जो सामने वाले व्यक्ति जो कार्य दे रहा है उसके प्रति उसका कार्य करने का मन ना हो, जिससे टकराव की भावना श्रमिक और प्रबंधक के बीच हो। यानी व्यवसाय के स्वामी और श्रमिक के बीच तभी यानी सहयोग की भावना ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसको आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हो, उसको आप बोलोगे मैं जो भी लाभ होगा उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा आपका भी होगा, तो उससे क्या होगा, वो आप अपना जो वर्क है, जो अपना काम है वो ईमानदारी और निष्ठा से करेगा, जिससे आपको भी लाभ होगा और जो व्यवसायी जो स्वामी है उसको भी फायदा होगा। तो इससे आपका भी हित है और व्यापारी का भी हित है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका भी अहित और सामने वाले का भी अहित है, और वो अपनी ईमानदारी से कार्य नहीं करेगा। तो सहयोग होना चाहिए न कि टकराव होना चाहिए, ये भी फ्रेडरिक विस्लो टेलर ने बताया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।